के लिए संपर्क करें। हर्षिता प्रोडक्शन, मोबाइल नंबर 9977256319, 99 भगवती मां नर्मदा हम सभी के ऊपर कृपा अनुग्रह कर रही है। जैसे ही उसे जानकारी मिली और जैसे ही भगवान की कृपा हुई और निवेदन हुआ और गुरुदेव ने जैसे ही ये कहा कि महाराज वो शक्तिव्रत पुनः यज्ञ करेंगे, वहां तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वहां गए और जाकर के वहां के लिए प्रस्थान कर गया वानर, जाकर के वहां पर पहुंचा। समय आया, समय आकर के उस अमरेश्वर धाम की महिमा का यही वर्णन है कि उसका नाम अमरेश्वर धाम, वही अमरगढ़, उसका दर्शन दुर्लभ है महाराज। जाकर के तीर्थों में लोग सेवा करते हैं। तीर्थ में एक बात और निवेदन मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि तीर्थ की महिमा विशेष है, लेकिन हम तीर्थ में किस प्रकार आज के समय में व्यवस्थित हैं, किस प्रकार ये स्थिति है कि हम तीर्थ का सेवन
किस प्रकार कर रहे हैं। आप तीर्थ में जा रहे हैं तो तीर्थ में जाकर के व्यक्ति क्या देख रहा है, महाराज अच्छी व्यवस्था नहीं है। क्या तीर्थ में जा रहे हैं आप, और तीर्थ में जैसे कहीं भी गए, कोई भी तीर्थ आप जाइए, आप यहाँ से अमरकंटक जा रहे हैं, अमरकंटक में जाकर के आपकी व्यवस्था वैसी नहीं बन रही है जैसा आप सोच रहे हैं, तो आपको वहां व्यवस्था देखने के लिए नहीं जाना है, आपको उस तीर्थ में जप तप करने के लिए जाना है कि व्यवस्था देखने के लिए जाना है। तीर्थ में हमेशा जाओ तो तीर्थ में बात कम करो, समझे? तीर्थ में बात कम करनी चाहिए, तीर्थ में अनर्गल प्रलाप कम करना चाहिए, मिथ्या संभाषण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीर्थ में आप जाएं तो तीर्थ में आप जाकर के वहां किसी विद्वान ब्राह्मण से आप पूजन कराएं, पाठ कराएं, जप करें, आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, तब तो आपका तीर्थ पर जाना सफल है, और नहीं तो आपका वो व्यर्थ ही जाना हो जाएगा, आपका पैसा किराया ही लगेगा, कुछ आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि तीर्थ में जाने से मन की स्थिति शांत हो जाती है, तीर्थ में जाने से आपके जो संकट हैं वो सब कट जाते हैं, तीर्थ में जाने से नवग्रहों की कृपा हो जाती है, वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। चलो इसने तीर्थ में आया, इसने ये जप तप किया, यहाँ दान किया, उसका फल आप भोगते हैं यहाँ आकर। निवेदन भगवती से यही होता है, और मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ कि महाराज आप सभी के लिए यही करना चाहिए। एक बार की एक कथा आती है कि महाराज यहाँ दर्शन होता है कि योगनाथ जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ को प्रणाम किया, और वहीं से अमरेश्वर धाम को प्रणाम किया, और सीधे अयोध्या में गए। अयोध्या में जाकर के उन्होंने उस नर्मदा पुराण को श्रवण किया। बोली नर्मदा महारानी जय। एक कथा आती है महाराज कर्णिका नाम की नगरी, इसमें सभी एक नगरी है जिसका नाम है कर्णिका। क्या नाम है? कर्णिका नाम है। कर्णिका नाम की नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। बहुत सुयोग्य कुल में जन्म हुआ और विधिवत वह कार्य को करता रहा। उसके बालक थे, बेटियां थी, बच्चे थे, परिवार था सब। एक दिन वो ब्राह्मण ने मन में भाव आया कि हमें काशी जी चलना चाहिए। कहाँ? काशी किया। कर्णिकापुरी में निवास करता था। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? कर्णिकापुरी में वह निवास करता था। उसने सोचा कि हमें काशी की यात्रा करनी चाहिए, तो काशी की यात्रा उसने की। सब कुछ छोड़ गया, यहाँ से जाकर के काशी में पहुंचा। काशी में जाकर के कुछ दिन निवास किया, और भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा ये हुई कि उसका वहीं देहांत हो गया। काशी में जल्दी कोई मरता नहीं है महाराज। बाहर से जाकर के कोई पहुंच जाए वहां और काशी में जाकर के कहे कि हम भगवान हमें मृत्यु प्राप्त करा दे, तो ये निश्चित है कि सबको जल्दी मृत्यु वहां पर मिलती नहीं है महाराज। कई मेरे यजमान ऐसे रहे हैं कि बोले महाराज जी अब समय आ गया है, अवस्था ऐसी हो गई है कि अब हमें चतुर्थ चरण में जाकर के भगवान को प्रणाम करना चाहिए और हम वहां निवेदन करें। ऐसी मंगल कामना। हरि शंकर भगवान की जय। कई ऐसे यजमान हैं जो अपने माता पिता को लेकर के पहुंचे। बोले महाराज जी हमारे माता पिता अब वृद्ध हो रहे हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि जो बीमारी है उसमें सेवा ही करनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो पिताजी की इच्छा ये है कि हमारे लिए काशी का धाम मिलना चाहिए, काशी की सेवा हमें मिल जाए, हम अंत समय में भी काशी में जाकर के विश्राम कर लें, काशी में जाकर के स्थान ग्रहण कर लें। हमारे लिए मृत्यु कहीं वहां मिल गई तो मोक्ष ही होना है महाराज। वहां भगवान की महती कृपा होती काशी।
तो ऐसे सभी जाते हैं। ऐसे ही उस ब्राह्मण ने भी यही किया और जाकर के काशी में पहुंचा। काशी में पहुंच करके भगवान की कृपा हुई, उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशी में पहुंच करके वहां उसको मृत्यु प्राप्त हुई। और यहाँ उसका जो बेटा था, उसको समय बीतते हुए वो अपना जीवन यापन करता गया। अधीश वैक्सीन जब चाहे तब लगवा दे, और कुछ नहीं लगवा दे हेमंत, इसको बुला करके इसको एक कल रोज लगवा देना है ना। हम सोचे पता नहीं राष्ट्रपति फोन आ बोल कि महाराज उसके पिता की माता थी, उसने भी देह अवसान कर दिया। महाराज बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। उसने उसकी माता की अस्थियों को इकट्ठा किया और अस्थियों को इकट्ठा करके काशी की यात्रा उसने देखी कि पिताजी का देह अवसान वहीं हो गया है, हमको भी माता की अस्थियों को वहीं लेकर के जाना चाहिए। वो काशी में पहुंचा। काशी में पहुंच करके वहां पर पहुंच करके वहां गंगा में स्नान किया। पंडित जी को, जो पंडा होते ना वहां पर, पंडित को बुलाया और पंडा जी से कहा कि पंडा जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे कार्य करा दीजिए। बोले बेटे अब तो सायंकालीन हो गई है, ये कल होगा आपका कार्य, अभी आप विश्राम करो। तो उनकी जो स्थान था जहाँ वो रहते थे वहीं उसको रख दिया। वहां जैसे ही उसको रखा, वो रात्रि में विश्राम किया और सायंकालीन जैसी रात्रि हुई और पंडा जी वहां से आए और आकर के एक गाय थी पंडा जी की। क्या थी? पंडा जी की गाय थी। पंडा जी से जैसे ही सायंकालीन हुए, पंडा जी गाय को लगाने के लिए आए। आकर के पंडा जी पहुंचे। पंडा जी ने जाकर के बछड़े को छोड़ा, बछड़े को छोड़ दिया और बछड़े ने दूध पिया, दूध पीकर उसको बांध दिया। अपन लोग गाय लगाते नहीं लगाते, उसने उस बछड़े को बांधा। बांध करके पंडा जी गाय को लगाने लगे और जैसे ही गाय को लगाने बैठे हैं दूध दुहने के लिए, तब तक महाराज वो बछड़ा छूट गया और जैसे ही छूटा तो झटके में आकर के पंडा जी के तरफ घुस गया। तो वो दूध का जो पात्र था वो भी गिर गया, वो पात्र गिर गया। पंडा जी को गुस्सा आई और गुस्सा आकर पंडा जी ने उस बछड़े को इतनी मार लगाई महाराज कि वो गाय देख रही थी, गाय की आंखों से अश्रुपात। गाय के नेत्रों से अश्रुपात हुआ। अश्रुपात जैसे ही हुआ, यहाँ पंडा जी गए हैं और जाकर के अपने घर पर पहुंचे। यहाँ बछड़े को बांध दिया, बछड़ा और वो गाय दोनों बात कर रहे हैं। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि गौ को आपको कभी मारना नहीं चाहिए, समझ गए? आप गौ को मारोगे किसी भी तरह, आपका कितना भी नुकसान हो जाए, आप किसी भी तरह से आप कितने भी परेशान हो जाए, इसके बाद में भी आपको गाय को नहीं मारना चाहिए। जैसे ही देखा कि महाराज गाय को उसने मारा, गाय और बछड़ा दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आपस में बात क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि गाय कह रही है बेटा तुझे इस पंडे ने मारा है, पंडा जी ने तुझे मारा है, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। बछड़े ने कहा माँ आप बदला नहीं लेंगे, ये सब होता है। बोले नहीं, इसका बदला मैं पंडे को मार करके लूंगी, पंडा जी को मार दूंगी। ये गाय बोल रही है, समझ गए? आप कहीं अपने घर में गाय को मारते हैं, वो पहले से लगाया था ना, वो लगा।
दो तुम, है ना, थोड़ा सा बोलने में सहायता करो, है ना। क्योंकि सब आनंद में है, लोग सब मस्ती में रहते हैं अपने आनंद से। भगवती से निवेदन किया, भगवती को प्रणाम किया। नरम दे हर, 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 हर नरम दे हर, नरम दे हर, नरम दे जय हो, नरम दे हर, 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 बोली नर्मदा महारानी की जय, बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जैसे ही उस गौ माता ने ये बात का संकल्प किया, इस बात का जैसे ही उसने संकल्प किया कि महाराज हम बेटा तेरी जो पिटाई की गई है इसमें, मैं इसका बदला स्वयं लूंगी। किस प्रकार? मैं इस पंडा जी को मार करके बचने में समझाया, नहीं माँ आप नहीं मारेगी, इससे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। बोले बेटे तू बिल्कुल चिंता मत कर, ब्रह्म हत्या का जो निवारण होता है वो स्थान मुझे पता है, वो स्थान मुझे पता है। मुझे वहाँ बैठ जाओ भैया, मुझे वहाँ से माइक वो नहीं करेंगे। क्या है बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आती है। क्या है अब छोटी जगह रहती है तो उसमें साउंड भी अधिक नहीं खोला जा सकता, सीटी हो गई, सभी की व्यवस्थाएं हैं।
मां नर्मदा की विशेष कृपा, भगवान की विशेष कृपा का दर्शन हम सभी कर रहे हैं। जैसे ही इतना कहा, बोले महाराज मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। बच्ची ने कहा, बोले नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कार्य करेंगी कि आप ब्रह्म हत्या नहीं लेंगे। गौ माता ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसे मृत्यु को प्राप्त अवश्य कराऊंगी, मैंने संकल्प ले लिया है। और यह भाव जैसे ही आया, उसने महाराज प्रातः काल जैसे पंडा जी आए और पंडा जी आकर के जैसे गौ माता के पास गए हैं, गौ माता ने दोनों वो जो जिसमें बंधी रहती, क्या बोलते हैं उसे, गिरमा है ना अपने यहाँ की भाषा में, उसने उसको तोड़ दिया और तोड़ करके सीधे महाराज दोनों सींग पंडा जी के पेट में घुसा दिए महाराज, और मृत्यु को प्राप्त हो गए। गोविंदाय नमो नमः। कभी कभी गौ माता आप लोगों पर रुष्ट होती नहीं होती, बताओ? कई लोग कहते हैं ना महाराज कि हमारे घर पर ऐसा हुआ, हमारे लिए, अरे महाराज आज गाय हमको बहुत मारी। वो क्यों मारती है? वो इसलिए मारती है कभी न कभी तुमने उसका कुछ अपराध किया है, तभी वो आपके ऊपर क्रोध करती है, नहीं तो गौ माता कभी क्रोध नहीं करती। गौ माता के बच्चे के ऊपर आप प्रहार करोगे, बच्चों को मारोगे, अरे और तो और हम अपने घरों में बैठ करके हम अपने बेटे को डांट रहे हैं, हम लोग नहीं, बेटे को डांट दें तो बेटे को डांटने पर उसकी माँ इतना चीखती चिल्लाती, उसका माइंड ही खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाएगा। आज मेरे बच्चे को इन्होंने डांटा, इसमें तो वो गौ माता है। उस गौ माता ने उस पंडा जी के लिए जो महाराज दोनों सींग लगाए और मार दिया और उनको प्रणाम। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। यह सब वृतांत वह ब्राह्मण बालक सुन रहा था, उसका नाम था संवाद। क्या नाम था? संवाद। संवाद यह सब दृष्टांत सुन रहा था, यह सब बातें सुन रहा था गौ माता की और बछड़े की। और प्रातः काल जैसे ये हुआ, उसने ये कह दिया था कि ब्रह्म हत्या कहीं हो जाए तो उसके निवारण के लिए नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर धाम है। कहाँ? आप परिक्रमा में जाएंगे तो नंदिकेश्वर धाम है, वहाँ एक तट है, एक स्थान है, वहाँ भगवान शिव का स्थान है महाराज, साक्षात भगवान शिव वहाँ पर विराजमान रहते हैं। उस नंदिकेश्वर धाम में जाकर के मैं स्नान कर लूंगी, यह भाव आया। वो संवाद सुन रहा था। संवाद ने जैसे ही यह बात सुनी और सुन करके निवेदन किया और प्रणाम करके जैसे ही वो गौ माता ब्राह्मण देवता को मार दी, पंडा जी को मार दिया, और जैसे ही मार करके गई है उसके पीछे वो ब्राह्मण बालक संवाद हो लिया और सीधे जाकर के महाराज नंदिकेश्वर धाम में आई। नर्मदा के तट पर, दक्षिण तट पर यह स्थान पड़ता है और उसका दर्शन होता है। वहां पर नंदिकेश्वर भगवान के रूप में विराजमान है देवादिदेव महादेव। वहां तीर्थ में स्नान किया। जो कोई भी व्यक्ति ब्रह्म हत्या कर लेता है, हो जाती है, भूल से भी कहीं ब्रह्म हत्या हो गई तो उसका दोष उसका दोष बहुत है, महापाप। उस दोष के कारण आप कभी उत्थान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप वहाँ नर्मदा का सेवन करें। बोलिए नर्मदा महारानी की जय, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरी मात नरम देव, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरी नाथ नरम देव, मुझे चरणों से लगा ले मेरी भाई नरम देव। एक निवेदन भगवान से यही करेंगे कि महाराज तीर्थ में जाकर के हमसे कोई अपराध ना हो,
और संवाद जाकर के निवेदन किया। जहाँ गौ माता ने उस तीर्थ में स्नान किया, उस तीर्थ में प्रवेश करते ही जो शरीर उसका काला था, श्याम वर्ण हो गया था, ब्रह्म हत्या कर दी थी, श्याम वर्ण हो गया, उसमें जैसे ही जाकर के वो पहुंची, स्नान किए, धवल का स्वरूप हो गया। देख करके संवाद ने बोली नर्मदा मैया की जय, बोली नंदकेश्वर धाम की जय, बोली शंकर भगवान की जय, हर हर नर्मदे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम सब कसम खा के ही आए हैं कि नर्मदा जी की जय नाय बोलेंगे आज? अच्छा आज क्या, आज तो नौमी होनी चाहिए शायद, क्यों भैया? आज तो नौमी होनी चाहिए। एकादशी तो है नहीं, है क्या एकादशी? एकादशी है तो व्रत किस किस का? सभी व्रत करके आए हैं या? आज मेरे एक यजमान है, उनका तो शायद व्रत है, क्यों? ब्रजेश सिंह विरोधी जो आपके बेगमगंज से पधारे हुए हैं, मां नर्मदा की सेवा में उनका बड़ा भाव है। भगवान श्रीमन नारायण की सेवा में तत्पर रहते हैं। यह पूरा परिवार संगठित परिवार है और इस परिवार के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य, धर्म कार्य में ये सब लगे रहते हैं। ऐसी भगवती की विशेष कृपा है और भगवती ने, मां नर्मदा ने सभी को ऊपर विशेष कृपा की है। कई ऐसे भक्त हैं जो नर्मदा में हर पूर्णिमासी को आते हैं, यहाँ दर्शन होता है। चर्चा हुई थी, बोले महाराज जी कहाँ दर्शन होगा? भगवती के किनारे दर्शन हो जाएगा तुम्हारे। निवेदन कहा, अनाहिताग्निं यो विप्र माहिताग्निं करोति च, ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्या स्ववित्तेनैव कारयेत्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्ण भगवान की सेवा में लगे, मां नर्मदा की सेवा में लग जाए। जो कुछ प्राप्त करना है सब कुछ मां नर्मदा से प्राप्त हो जाएगा। ये नंदकेश्वर धाम की महिमा है महाराज। आपको चाहिए क्या? सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको भाव से देने आना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि पता चले कि मां नर्मदा में जा रहे हो, दूध लेकर के मन में भाव आया महाराज हमें दूध लेकर के जाना है मां नर्मदा में चढ़ाने के लिए। तो आजकल क्या हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नहीं करते हैं वो मुझे पता है, आप लोगों की नहीं कह रहा। अन्यत्र से कोई दूर से आता है, वो गौ का दूध लेकर के आता है। क्यों? अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के लिए गौ का दूध जो है वह अमृत के समान है। मैंने कल निवेदन कर दिया। उस दुग्धामृत से भगवान देवादिदेव महादेव का, भगवान शंकर का, भगवान श्रीमन नारायण का, मां नर्मदा का जो कोई भी अभिषेक करता है सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। बोलिए नर्मदा मैया की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान जी की जय, बोलिए गोपाल लाल जी महाराज की जय। हर हर नर्मदे। भाव में भगवती को प्रणाम करें और भगवती को भाव में प्रणाम आप जब करेंगे तो मां नर्मदा आपको सब कुछ प्रदान कर देगी। बस हमें लेना आना चाहिए कि महाराज मां नर्मदा जो हमें प्रदान कर रही है उसको हम किस प्रकार श्रवण करें, किस प्रकार हम उसको ग्रहण करें, यह भाव दर्शन होता है। इसी भाव में आर्धार्धं सकलं तस्य यावत् जीवं न संशयः, जीवन में कोई संशय नहीं रह जाता है कि नर्मदा की चरण शरण ग्रहण कर ली। तो मैंने कल एक भाव बताया था ना कि लोग कहते हैं कि महाराज उसको ये बीमारी थी, उसने नर्मदा की परिक्रमा कबूल कर दी और कह दी कि महाराज हे मां नर्मदा आप हमारे ऊपर कृपा करें, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे इस दुष्कृत रोग को आप मुक्त कर दीजिए, हम आपकी परिक्रमा करेंगे।
ओम सप्तास्यासन परिभयस्त्रीः सप्त समिधा पिताः देवा जतग्रन्थन्यमाना अवर्णन् पूर्वं पशुन्ना परिक्रमा मां नर्मदा का निवेदन। भगवती एक वचन देती है कि मैं आपको स्वीकार कर रही हूँ। आपको, आप जब घर से दूध लेकर के जाते हैं तो आपका ये भाव होना चाहिए कि जितना भी है हम आधा ले जाकर के। अब घर की व्यवस्थाएं ऐसी हैं। अब क्या कहते हैं ना कि सास ने कहा, बोले अरे माँ जा रही है नर्मदा जी? बोले हाँ हम जा रहे हैं। बोले ऐसा करो बहू, तुम हमारे लिए थोड़ा सा दूध दे दो, कुछ मिष्ठान दे दो, दीपक दे दो, हम जाकर के वहां पर पूजन कर लेंगे। यही करेंगे। कहीं कहीं की बहू ऐसी भी होती है महाराज, एक तो भगवान ऐसी बहू किसी को देता नहीं है, दे दे तो महाराज बड़ी कृपा है। क्यों भैया? ऐसे तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप लोग तो बहुत पुण्यात्मा धर्मात्मा है। हमेशा भाव हमारा दैन्य होना चाहिए। देखो जो मेरे पुरुष वर्ग हैं, आज बुरा नहीं मानना है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, शास्त्र सम्मत है? नहीं बोले बोले भागवत में निवेदन होता है। भागवत रसामृत है। क्या है? सूत जी से जब निवेदन किया था, हे सूत जी महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें वह प्रदान करें। क्या? सूताख्यान कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो कथाएं नर्मदा पुराण की है वो भागवत में नहीं प्राप्त होती है। ये जो नंदकिशोर धाम की जो कथा है वो आपको नर्मदा पुराण में ही मिलेगी। स्कंद पुराण के अंतिम खंड में, रेवा खंड में ही आपको मिलेगा। ये भाव इसमें निवेदन होता है। क्या? धात्रीं हिरण्मयीं कृत्वा ब्राह्मणाय प्रकल्पये कल्पगातिरमाश्रित्य विष्णुलोके महीयते। वो जो नर्मदा में आकर के सेवा करता है वो विष्णु लोक की यात्रा करता है। मैं नहीं कह रहा है, नर्मदा पुराण कह रहा है। ये ध्यान रखना, कहीं आप विष्णु का नाम सुन रहे हो कि भागवत में आप प्रवेश कर जाएं, सोचें कि ये भागवत का है। नहीं, ये नर्मदा पुराण में नर्मदा महात्म्य में यह दर्शन होता है कि शालिग्राम भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा नर्मदा के किनारे बैठ करके जो कोई कर लिया वो महाराज तिल तंडोल कर्पूरो सुसंभोज विमिश्रितै। जो कोई हवन कर ले महाराज कल्याण है। किससे? तो नर्मदा सहस्त्र नाम से जिसने हवन कर लिया। माँ के 1000 नाम हैं, उन 1000 नामों से नित्य प्रति आप हवन कीजिए नर्मदा माँ के सेवा में, तो आप देखिए दिन दूने रात चौगुने आपको कोई नहीं रोक सकता है महाराज। जैसे धवलकाय वो धारा बह रही है, वह आप वैसे चलते चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकता। और कहा गया घृतधेनुं गुडधेनुं शर्कराधेनुमेव च रेवा कपिलयोर्योगे दत्वैतां नरसत्तमा। वो नरोत्तम गुड़, तिल, चावल, घी, समिधाओं को एकत्रित करके जो व्यक्ति मां नर्मदा की किनारे पर बैठ करके, मां नर्मदा के सानिध्य में बैठ करके जो कोई है हवन कर लेगा, वो भगवती की विशेष कृपा का पात्र होगा। एक भक्तों की कथा में, भक्तमाल में एक कथा आती है, आपने सुनी होगी। भक्तमाल की कथा में वह निवेदन होता है कि आप किस भाव में आए, आपको हर भाव में यही देखना है कि परमात्मा विराजमान है। हर भाव में, हर व्यक्ति में, हर स्वरूप में जितनी भी मातृशक्ति होती है उनमें हमारे लिए भाव रखना चाहिए। क्या? तभी हमको प्राप्त होती है नर्मदा पुराण, ऐसे नहीं प्राप्त होगा।
तभी हमको समझ में आ पाएगा नर्मदा पुराण। कब? जब हम मातृशक्ति में नर्मदा का भाव रखेंगे। भागवत में जब आप जाएंगे तो भागवत में रास पंचाध्यायी में जब कहते हैं तो रास पंचाध्यायी में जब भी प्रवेश होता है भगवान का वहां पर निवेदन यही होता है। उन्हीं गोपांगनाओं को रास में बुलाया है जिनके लिए भगवान ने जो वेणु बजाई थी ना, बांसुरी। भागवत सुनते हो? कितनी बार भागवत सुनी है? भागवत सुनते हो? भागवत में आया है 2 बार भगवान ने रास में, 2 बार भगवान ने बांसुरी बजाई। गिनती भी बता रहा हूं, निवेदन होता है उन्हीं को जिनका चीर हरण हो गया है, उन्हीं गोपांगनाओं को बुलाया है। इसीलिए वहां पर भगवान शंकर भी आए हैं तो वो भी गोपी का स्वरूप ही लेकर के आए हैं। कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं है, मात्र परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और श्री राजेश्वरी राधा विराजमान है वहां। तभी हमको उस भाव में भागवत हमको तभी तो समझ में आती है। हमारा पूरी भागवत हमने सुन ली, पूरे 12 स्कंद हमने सुन लिए, पूरी भागवत सुनने के उसमें हम आए, लेकिन हमारा भाव रास पंचाध्यायी में नहीं आया। रास पंचाध्यायी में कहीं हमारी विकृति हो गई, कुछ ऐसा भाव अभाव में परिणित हो गया, पूरी भागवत असिद्ध हो जाएगी। हम कहीं से कहीं तक कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका कोई फल ही नहीं होगा हमारा। इसलिए जब मैं कभी भागवत करता हूँ तो जैसे ही भागवत पे निवेदन होता है तो भागवत में मेरा पूर्ण, जहां भागवत वहां भागवत, जहां नर्मदा पुराण वहां नर्मदा पुराण, जहां शिव पुराण वहां शिव पुराण के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं।